नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा देश में बड़ी गर्मजोशी जिसमें सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और ये मुद्दा है भारत वर्सेस इंडिया का। इसी बीच भाई ध्रुव राठी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे पर कहते हैं और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है। यही होता है जब कहीं का गुस्सा कहीं निकल। चलिए इस बात को भी हम प्रिजर्व कर वीडियो में आगे इस बात पर चर्चा करेंगे, तब तक आपको साफ हो जाएगा कि आखिर माजरा है क्या सच में लड़वाया जा रहा है। वो वीडियो में आगे कहते हैं कि चलो ये क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली में देश का नाम है क्या। अब मुद्दे की बात आती है यहाँ से वो अपनी वीडियो में ऐसा माहौल बनाते हैं और अपनी बातों को कुछ इस प्रकार शुरू करते हैं जैसे लगता है कि भाई आज पूरे मूड में है कि इंडिया वर्सेस भारत पर आज मैं लोगों को कन्विंस कर ही दूंगा कि इंडिया नाम ही सही है और कोई अंतर नहीं है इंडिया और भारत में। और इसके लिए भाई ध्रुव प्रूफ देते हैं कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में जो सप्त सिंधु आया है उससे ही इंडिया। चलो यहाँ तक भी ठीक है, पर हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा भारत की तरह इंडिया भी हजारों साल पहले। मतलब बंदे ने 2 सेकंड में भारत नाम के गौरवशाली इतिहास में और चंद लोगों की कमियों की वजह से पड़े इंडिया नाम में कोई अंतर ही नहीं, दोनों को एक ही पलट में तोड़। ये तो वही बात हुई कि कोई आपसे कहे कि मेरी भी पैदाइश तभी की है जब मेरे दादाजी पैदा हुए। तो देखा आपने, मतलब भाई कैसे हम सबके माइंड से खेल, और आपने भी मान लिया होगा कि हाँ भाई सही तो कह रहा है। देखो कैसे सारे प्रूफ भी दे रहा है कि ऋग्वेद में जो सप्त सिंधु है उससे हप्त हिंदू हो गया, क्योंकि ओल्ड पारसियों को सा बोलना नहीं आता। फिर ग्रीक को हा बोलना नहीं आता था तो उन्होंने हटा दिया, अब इंदू बचा और इंदू से हो गया इंडस। फिर 3rd सेंचुरी बीसी में अलेक्जेंडर आया तो उस समय इंडिया नाम प्रचलन में आ गया। और इसके लिए भाई ने तमाम विदेशी किताबों के रेफरेंस दिए, इसमें ऐसा, इसमें वैसा, उसमें वैसा। अब यहाँ आपने एक बात गौर की कि कुल मिलाकर भाई खुद इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि इतने सालों से हम जिस इंडिया नाम को अपना कर चल रहे हैं वो कोई नाम नहीं है, बल्कि सप्त सिंधु का एक बिगाड़ा हुआ नाम है, एक विकृत ट्रांसलेशन है। चूंकि पारसियों को सा बोलना नहीं आता था तो उन्होंने अपनी मर्जी मुताबिक कुछ नाम रख दिया। फिर ग्रीक्स को हा बोलना नहीं आता था तो उन्होंने अपनी मर्जी मुताबिक नाम रख दिया। इन्होंने आगे से बदला, फिर आई लैटिन भाषा, उसने बच्चे कुछ पीछे से बदल डाला और कर दिया हिंदी। मतलब कल के दिन कोई मुंह उठाकर बोल दे कि भाई हमारी भाषा में तो आई एन को एन आई पढ़ा जाता है, मतलब उल्टा पढ़ा जाता है, एन की जगह आई पढ़ा जाता है, आई की जगह एन पढ़ा जाता है, तो हम इंडिया को इंडिया नहीं बल्कि मीडिया बोलेंगे। तो भाई साहब उसे भी सही प्रूफ करने बैठ जाएंगे क्या? मतलब कुछ भी। अब डारियस, पारसी, ग्रीक, अलेक्जेंडर, मुगल, ब्रिटिशर्स, इन्होंने तो हमारे महान ग्रंथ नहीं पढ़े ना। अगर पढ़े होते तो भारत के तो अनेकों नाम वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, अजनाबवर्ष, जम्बूद्वीपासी और भी बहुत सारे। अगर वो पढ़ते तो शायद इतना सब बदलने की जरूरत ही नहीं। तो बात करते हैं कि क्या इंडिया नाम भी उतना ही पुराना है जितना कि भारत? तो भाई ने जो डेट्स बताई उनकी माने तो लगभग 3000 साल पहले सप्त सिंधु से हप्त हिंदू हुआ। ध्यान रखिए अभी इंडिया नहीं हुआ, 3000 साल पहले सप्त सिंधु से हप्त हिंदू हुआ। और अगर इंडिया माने तो जब अलेक्जेंडर आया यानी कि 4th सेंचुरी बीसी, 2300 साल पहले इंडिया नाम। दोस्तों याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाली है। अब हम बताते हैं कि भारत नाम कितना पुराना। भारतवर्ष या भारत नाम हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत एवं देवी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, जो ऋषि कण्व के आशीर्वाद से आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने तथा उन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता। यही वो भरत थे जो बचपन में शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। उन्हीं का वंश आगे चलकर भरत वंश कहलाया और आगे चलकर इसी वंश के कौरवों और पांडवों के बीच एक महायुद्ध हुआ जो महाभारत नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्रों पहला प्रमाण भारत नाम का 5000 साल पुराना देते हैं, जो कि हप्त हिंदू से भी बहुत पुराना है, इंडिया की तो भी बात ही रहे। उस युद्ध का नाम महाभारत तथा इस युद्ध पर जो ग्रंथ लिखा गया उस महाभारत के आदि पर्व के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 96 में क्या लिखा है वो आप देखिए। शकुंतलायां दुष्यंताद भरतश्चापि जज्जीवान यस्य लोकेशु नाम नेदम प्रथितम भारतम कुलम। अर्थात शकुंतला व राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध। इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। अब मित्रों ऋग्वेद से भी प्रमाण देते हैं। भारत एवं भरत का ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है और यह ऋग्वेद कितना पुराना है यह बताने की आवश्यकता है।
ऋग्वेद में एक और युद्ध का प्रमाण मिलता है जो कि महाभारत से भी पहले हुआ था, और किसी युद्ध का विश्व में पहला लिखित विवरण अगर मिलता है तो वो मिलता है ऋग्वेद। इसमें कहा जाता है कि एक तरफ तित्सु जाति के लोग थे जिन्हें भारत का संघ कहा जाता, और दूसरी तरफ था 10 राज्यों का संघ। इस युद्ध को 10 राज या दाश राज्य भी कहा जाता। इसमें भारत के संघ की जीत हुई और इस कारण उस संपूर्ण भूभाग पर उनका अधिकार हो गया, जिससे कि नाम पड़ा भारत। इससे भी बढ़कर वर्णन मिलता है कि भारत नाम की एक प्रारंभिक वैदिक जनजाति या जनसमूह हुआ करता था जो दूसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड मिलेनियम बीसी में अस्तित्व में थी। इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में ही 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें भारत नाम के जनसमूह के राजा सुदास का नाम मिलता है, और इसी जनसमूह से भारत नाम पड़ा, ऐसा भी कहा जाता। अब बात करें तो पौराणिक युग के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए जिनके नाम पर भारत नाम समय समय पर माना जाता है। रामायण काल से पहले भागीरथ के पूर्वज महाराज भरत के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा, और जैसा कि आपको पता है कि महाराज दशरथ के पुत्र एवं प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भरत पड़ा। मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि का वर्णन मिलता है ना, जड़ भरत, उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत माना जाता है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि महाराज मनु को प्रजा का जन्मदाता और उनका भरण पोषण करने वाला होने के कारण उनको भरत कहा गया, जिनके नाम पर भारत पड़ा। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3रे अध्याय के पहले श्लोक में वर्णन मिलता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारतीय हैं। आगे इसी विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3रे अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। अर्थात देवता यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग व अपवर्ग के बीच बसे भारत में जन्म लिया वो मानव हम देवों से भी अधिक धन्य है। इसके अलावा वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण में भी भारत नाम का वर्णन मिलता है। भारत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा से भी मिलते हैं। जी हाँ, पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र एवं जैन पंथ के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत आया, और यह बात भी स्कंद पुराण के 37वें अध्याय में मिलती है। तो मित्रों, अब आपको पता चला कि ध्रुव भाई किस इंडिया नाम को जो अलेक्जेंडर के समय चलन में आए उसे भारत नाम का समकालीन नाम बता रहे हैं, बल्कि भारत नाम कितना पुराना है। इस विषय में डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर का भी यही कहना है कि भारत नाम मूल नाम है। भारत इंडिया क्यों होना चाहिए? और जिस संविधान को लेकर ध्रुव भाई इंडिया इंडिया कर रहे हैं ना, उस संविधान को विकास सर रोज बच्चों को पढ़ा। अब उनकी राय भी जानी। वैसे तो बहुत से विद्वानों ने इस पर अपनी राय दी है भारत पक्ष में, लेकिन विकास सर का इसलिए वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो एक तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बात कहते हैं। देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। तुम्हारा आईटी सर मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है, एंटी बीजेपी एंटी मोदी के लेबल से लगाता है। ओ, तो इसलिए ये भड़ास निकाली जा रही है क्या? तभी वीडियो में साफ दिख रहा है कि ध्रुव भाई बीजेपी से कितना भरे बैठे और कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष या राजनीतिक पक्षधरता में नहीं, पर बातें तो दोनों तरफ की देखनी होंगी ना। भाई ने कोट किया कि हरनाथ सिंह यादव बीजेपी के नेता हैं कि उन्होंने कहा कि इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दी गई हमको एक गाली है, और इस बात पर ध्रुव भाई इतना तमतमा गए कि देश के नाम को गाली दे दी, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के नेता देश के नाम को गाली दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, मोदी जी क्या एक्शन लेंगे, और गुस्सा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं सही हूं। मतलब कुछ भी भाई, लोगों को मूर्ख मत समझो। और हाँ, यदि निष्पक्ष होकर देखा जाए तो क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया नाम को एज अ एब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं किया? रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ब्लडी इंडियंस, रेड इंडियंस और भी बहुत कुछ। तो ये तो अत्यंत सम्मानजनक शब्द थे ना, है ना भाई? जब एक लंबे समय तक आप ऐसे वातावरण में रहो ना, आपके ही घर में आपकी मालिकी छीनकर आपके ही नाम को एक गाली की तरह प्रयोग किया जाए ना, और आप कुछ भी ना कर पाए, खून का घूंट पीकर रह जाएं, तो क्या हाल? यही तो अंग्रेजों ने किया। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि देश के नाम को या देश को
किसी ने गाली नहीं दी। अब रही बात कि कांग्रेस वगैरह के अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख दिया, इसलिए मोदी जी देश का नाम बदलने जा रहे हैं। तो एक बात आपको बता दूं भाई, इनके अलायंस से डरकर अगर देश का नाम बदलने लगे ना तो हो गया। और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ऐसे अलायंस तो रोज बनने हैं, रोज बिगड़ने हैं। मदारी का सा खेल लगा रखा है देश में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यही देख लो, केजरीवाल जी कहते हैं अगर इंडिया नाम बदला तो हम अपने अलायंस का नाम भारत रख लेंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? मतलब यहाँ आपको दो कौड़ी की घटिया राजनीति देखने को मिल सकती है। मतलब अटेंशन पाने के लिए कुछ भी बयान दे दो, कुछ भी बोल दो। अरे इतने ही बड़े देश प्रेमी थे तो भारत रखते ना पहले ही अपने गठजोड़ का नाम, तब हम जानते। अब क्या गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? यकीन मानिए, इंडिया नाम भी जो उन्होंने अपने अलायंस का रखा है ना, उसका भी देश के नाम या इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पैतरा है। बस वही बात है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब ये भी साफ है ध्रुव भाई, कोई भी भारत को इंडिया से और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम नहीं कर रहा है। भारत और इंडिया की तो कोई तुलना ही नहीं है, तो लड़ाई कैसी? और देश का नाम बदलने की तो बात कहीं आई ही नहीं है, और ना मुझे लगता है कि ऐसा कोई कदम सरकार उठाने वाली। फर्जी बातें करके बस भ्रम पैदा किया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया नाम जैसे चलन में है, जैसे इतना ग्लोबलाइज है, उसी प्रकार भारत को भी इतना प्रचलन में लाया जाए, इतना ग्लोबलाइज किया जाए, जिससे कि भारत का मूल नाम लुप्त होने की कगार पर या फिर दीवारों, कागजों या पार्टियों के नारों या नेताओं के भाषणों में सिमट कर ना रह जाए, जो कि मैं मानता हूं एक बहुत अच्छी पहल है। ये होना चाहिए। भारत का मूल नाम भारत है, ना कि इंडिया, तो मूल नाम को प्रचलन में आना ही चाहिए, जिसकी झलक दिखी G20 शिखर सम्मेलन में, राष्ट्रपति जी के डिनर इनविटेशन में, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और मीटिंग में पीएम की टेबल पर भी भारत लिखा हुआ। अब G20 के माध्यम से भारत नाम को ग्लोबली फोकस देने की योजना हो सकता है सरकार की रही हो। बाकी ध्रुव भाई ने जैसा कहा, तो मुझे तो कहीं भी लोग लड़ते झगड़ते नजर नहीं आए इंडिया वर्सेस भारत को लेकर। भाई ने एक बात और स्टार्टिंग में कही थी, आपको ध्यान हो, कि भारतीय संविधान में हिंदी वर्जन में लिखा है भारत जो कि इंडिया, और इंग्लिश वर्जन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। क्यों नहीं किया? और यार अपनी वीडियो में आखिर कन्विंस किस बात में करना चाहते? जो हम पर हमला करने आए, हमें लूटने आए, हमारी संस्कृति को तबाह करने आए, उन्होंने उनकी भाषा में कमी के कारण जो कि ट्रांसलेटेड विकृत नाम हमको दे दिया इंडिया, उसे स्वीकार कर ले। और भारत का क्या है? वो तो है ही ना, वो तो हिंदी वर्जन में लिखा ही हुआ है, उसकी क्या प्रायोरिटी? ये तो वही बात हुई कि आपका नाम पवन है, कोई बाहर से पड़ोसी आता है, उसको पा बोलना नहीं आता है, वो आपका नाम बदल कर वन कर देता है। अब पवन और वन दोनों नामों में जमीन आसमान का फर्क है, और आप ये प्रमाणित करते बैठे कि अरे नहीं नहीं, वो तो उन्होंने ये नाम दे दिया वन, क्योंकि उन्हें पा बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने पा हटा दिया, इसलिए वन का मतलब पवन ही है। अरे उनकी भाषा में दिक्कत थी, हमारी भाषा तो सर्वोन्नत है भाई, तो क्यों ऐसी फर्जी बातें यूथ में फैला रहे हो? तो आशा है मित्रों अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सारा प्रोपेगेंडा भी क्लियर हो गया होगा। बातें तो बहुत बोली है भाई ने, पर मेरा मुख्य उद्देश्य था भारत नाम की उत्पत्ति और ये बताना कि इंडिया नाम भारत का समकालीन तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मूल नाम है। तो धन्यवाद मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।